मित्रों नमस्कार। मैं हिलटॉप स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट से दिलजीत रावत आज आपको अभिनय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि अभिनय की कला क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसके क्या लाभ हमारे व्यक्तित्व विकास में हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अभिनय की कला को कैसे सीखें। तो यहाँ मैं ये एक बात पुनः आपसे बताना चाहता हूँ कि अभिनय की कला एक ऐसी कला है जो शब्दों से परे अपने भावों को, भावनाओं को स्पष्ट करने में बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें व्यक्ति शब्दों के साथ साथ शरीर का सही तरीके से उपयोग करके अपने विचार और भावनाओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकता है। अभिनय की कला को सीखना और सिखाना भी एक स्किल है, एक दक्षता है, एक कला है। और ये सिर्फ कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए और हमारे करियर के डेवलपमेंट के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभिनय की कला को कैसे सीखा जा सकता है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। तो इसमें जो विभिन्न सोपान हैं, जो विभिन्न फैक्टर एलिमेंट्स हैं, उनमें सबसे पहला है कि हमारे अंदर एक उच्च दृष्टि होनी चाहिए और हमारा उसकी ओर ध्यान होना चाहिए। अभिनय की कला सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उच्च दृष्टि। यदि हम इसमें रुचि रखते हैं तो ये हमको अभिनय की कला सीखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रदान करेगा और हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट करने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरा है संगीत और नृत्य का साथ। अभिनय की कला के साथ यदि नृत्य और संगीत हो तो फिर सोने में सुगंध के बराबर है। नृत्य के माध्यम से शरीर को सही तरीके से चलाना, हाव भाव व्यक्त करना और संगीत के साथ मिलकर राग और रंग का अनुभव करना अभिनय की कला को स्मृति से भर देता है। अभिनय में साहित्य की समझ का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास अपना अच्छा साहित्य है, हमारे पास अच्छी कहना चाहिए कि भाषा है, हम शब्दावली जानते हैं और हमारा उच्चारण अच्छा है, तो हम अपने अभिनय की कला को मुखरित कर सकते हैं और बहुत बेहतर ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इससे हमारा अभिनय भी बहुत सार्थक होगा और प्रभावशाली होगा। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी उतने ही जरूरी हैं कि अभिनय को निखारने के लिए, क्योंकि अभिनय चेहरे से और संपूर्ण बॉडी के एक्शन से गवर्न होता है, उसी के द्वारा संचालित होता है। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियों का अगर हमको जानकारी है, चाहे वो विदेशी हैं चाहे स्वदेशी हैं, तो इससे और हमारे अभिनय में जो है खूबसूरती आ जाती है और बेहतर अभिनय हम कर पाते हैं। सांस्कृतिक प्रशिक्षण भी अभिनय की कला में बहुत जरूरी है। अगर विभिन्न संस्कृतियों को, सामाजिक पृष्ठभूमियों को हम समझते हैं तो हम अपने अभिनय को और बेहतर ढंग से प्रकट कर सकते हैं। और अभिनय तो नाट्य शास्त्र का अभिन्न अंग है। तो नाट्य शास्त्र पर्टिकुलरली खास करके भारतीय साहित्य कला और अभिनय कला के बारे में तो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनका अध्ययन अगर यदि हम करेंगे तो भारतीय अभिनय कला के सारे पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। विदेशों में भी बहुत साहित्य इस प्रकार का है, बहुत सारे नाटक, जिसमें शेक्सपियर तो बहुत ही ज़्यादा सफल रहे हैं। तो उनकी संस्कृति और उनका नाट्य शास्त्र का अध्ययन हमें काफ़ी कुछ महत्व प्रदान करता है, काफ़ी कुछ हमको मदद कर सकता है। और दोस्तों, जैसे कि हर चीज़ में होता है, जब तक हम लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, हमारा समर्पित डेडिकेटेड अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम किसी भी कला में निपुण नहीं हो सकते। तो इसलिए अपनी अभिनय कला में भी माहिर बनने के लिए समर्पित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना इसका अभ्यास करना चाहिए। लोग आजकल बड़े बड़े शिष्यों के सामने खड़े होकर अपना अभ्यास करते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें जो भी कमियां होती हैं
उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और इस तरह हम आत्मसमर्पण के भाव से उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर नाटक और ड्रामे की शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो हमें नाटकों और ड्रामे के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी बारीकियों को समझाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी नाटक की शाखाएं होती हैं, ड्रामा क्लब्स बने हुए हैं, शहरों में बने हुए हैं। लोग अपना कैरियर कई बार रामलीला और रासलीला जैसे मंचों से शुरू करते हैं और बहुत आगे तक बढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि यदि हमें अपने विद्यालय से, अपने घर के आसपास या किसी आसपास के संस्थानों से इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो रही है तो हमें ये ज़रूर लेनी चाहिए और अपने जीवन में अभिनय को एक हॉबी के तौर पे आजमा के अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने में मदद करनी है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे और आपको परिचित कराएंगे उन विभिन्न संस्थानों से अपने देश के अंदर जो कि अभिनय की कला में आपको दक्षता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। आज आपने साथ दिया, इतना कुछ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।